सुधार किए गए। इसमें ओवरहेड वायर, सबस्टेशन और सिग्नलिंग सिस्टम का अद्यतन शामिल है। इस परिवर्तन के कई लाभ हैं। एसी प्रणाली अधिक ऊर्जा कुशल है, जिससे बिजली की खपत में कमी है। एसी कर्षण से ट्रेन की गति और भार वहन क्षमता में वृद्धि है। जय महाराष्ट्र, नमस्कार. पत्रकार सर रघुनाथ जितेंद्र. आज आपण कल्याण पश्चिम येथे प्लॅटफॉर्मवर एक आपण पाहू शकता. इसी के साथ एसी कर्षण के चलते ट्रेनों की रफ्तार इससे पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा, क्योंकि ये प्रणाली अधिक पर्यावरण अनुकूल है। 1925 में 3 फरवरी को सर्वप्रथम मुंबई के वर्तमान छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से कुर्ला तक तथा रावली केबिन से माहिम तक डीसी विद्युतीकरण पूरा किया गया। 1 सितंबर 1930 तक कल्याण से कसारा और कल्याण से करजत लाइन का डीसी विद्युतीकरण पूरा हुआ। 3 सितंबर 1951 को कुर्ला से मानखुर्द तक के हिस्से का डीसी विद्युतीकरण किया गया। 9 नवंबर 1982 को दीवार वसई रोड लाइन का डीसी विद्युतीकरण पूरा हुआ। 1993 में दिवा पनवेल तथा वाशी नेरुल बेलापुर लाइन को डीसी विद्युतीकरण किया गया। 4 अगस्त 2000 में थाने से तुर्भे के बीच डीसी विद्युतीकरण किया गया। सन 2001 में दिवा वसई। भारतीय रेलवे के स्वर्णिम इतिहास में आज एक और महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ रहा है। भारतीय रेल के विद्युतीकरण के 100 साल पूरे होने पर हम उस ऐतिहासिक यात्रा को याद कर रहे हैं, जिसने भारतीय रेलवे को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। ये कहानी है उस ऐतिहासिक यात्रा की, जिसने भारत को जोड़ने और उसकी रफ्तार को बढ़ाने का काम किया। भारतीय रेलवे की शुरुआत एक ऐसा पल था जिसने इतिहास रच दिया। 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली रेलगाड़ी ने अपनी यात्रा शुरू की। इस रेलगाड़ी ने मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी तय की। उस समय की इस ऐतिहासिक ट्रेन में 14 डिब्बे और 400 यात्री थे। पहली रेलगाड़ी की सफलता के बाद रेलवे नेटवर्क को धीरे धीरे पूरे भारत में फैलाया गया। क्या कर रहा है? प्रमुख शहरों को आपस में जोड़ना शुरू कर दिया। रेलवे ने माल और संसाधनों के परिवहन को सरल बनाया, जिससे उद्योगों को नई ऊंचाइयां मिली। कृषि से लेकर उद्योग, रेलवे ने हर क्षेत्र को सशक्त किया। एक ऐसी यात्रा जिसने भाप इंजनों से लेकर बिजली पर चलने वाली ट्रेनों तक के सफर को तय किया। ये कहानी है रेलवे के विद्युतीकरण की, जिसने भारत को गति, सुविधा और पर्यावरणीय संतुलन का तोहफा दिया। भारतीय रेलवे के विद्युतीकरण की शुरुआत हुई 3 फरवरी 1925 को, जब पहली विद्युत ट्रेन ने मुंबई और कुर्ला के बीच 16 किलोमीटर की दूरी तय की। इस ट्रेन को 1500 वोल्ट डीसी प्रणाली से चलाया गया, जो भारतीय रेलवे के लिए एक नया युग लेकर आया। 1925 की शुरुआत के बाद भारतीय रेलवे ने धीरे धीरे अपने पूरे नेटवर्क का विद्युतीकरण करना शुरू किया। 1930 के दशक में लोकल ट्रेनों का विस्तार किया गया और 1950 तक मुंबई उपनगरीय नेटवर्क में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई। 1957 में 25 किलोमीटर एसी प्रणाली को अपनाने का निर्णय लिया गया, जिसने लंबी दूरी के मार्गों पर बिजली आधारित ट्रेनों को संभव बनाया। 1970 के दशक में भारतीय रेलवे ने तेजी से विद्युतीकरण की ओर कदम बढ़ाए। इस दौरान मध्य रेलवे ने कर्षण विभाग को मजबूत किया और महत्वपूर्ण मार्गों को विद्युत कर्षण में बदला गया। 2001 में मध्य रेलवे ने डीसी से एसी कर्षण कन्वर्शन की योजना शुरू की। 1500 वोल्ट डीसी प्रणाली को 25 किलोवोल्ट एसी प्रणाली में बदलने के लिए बड़े पैमाने पर तकनीकी सुधार किए गए। इसमें ओवरहेड वायर, सबस्टेशन और सिग्नलिंग सिस्टम का अद्यतन शामिल था। इस परिवर्तन के कई लाभ हैं। एसी प्रणाली अधिक ऊर्जा कुशल है, जिससे बिजली की खपत में कमी आई। एसी कर्षण से ट्रेन की गति और भार वहन क्षमता में वृद्धि हुई। मुंबई के उपनगरीय क्षेत्र में चलने वाले 9 डिब्बों की लोकल ट्रेनों को 12 तथा 15 डिब्बों में
रूपांतरण करने में एसी कर्षण का बेहद महत्वपूर्ण योगदान है। इसी के साथ एसी कर्षण के चलते ट्रेनों की रफ्तार में भी बढ़ोतरी देखी गई, जिससे दो शहरों के बीच की दूरी कम करने में काफी मदद मिली। डीसी प्रणाली की तुलना में एसी प्रणाली की रखरखाव लागत कम है। इससे पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा, क्योंकि ये प्रणाली अधिक पर्यावरण अनुकूल है। 1925 में 3 फरवरी को सर्वप्रथम मुंबई के वर्तमान छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से कुर्ला तक तथा रावली केबिन से माहिम तक डीसी विद्युतीकरण पूरा किया गया। 1 सितंबर 1930 तक कल्याण से कसारा और कल्याण से करजत लाइन का डीसी विद्युतीकरण पूरा हुआ। 3 सितंबर 1951 को कुर्ला से मानखुर्द तक के हिस्से का डीसी विद्युतीकरण किया गया। 9 नवंबर 1982 को दिवा जिसने भारत को जोड़ने कॉलेजच्या मुलांना उपयोगी पडेल पुढे जे इंजिनियर शिकतात आहे त्यांना उपयोगी पडेल। आपला कसं आहे तर आत्महत्या दाखवू का? 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली रेलगाड़ी ने अपनी यात्रा शुरू की। इस रेलगाड़ी ने मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी तय की। उस समय की इस ऐतिहासिक ट्रेन में 14 डिब्बे और 400 यात्री थे। पहली रेलगाड़ी की सफलता के बाद रेलवे नेटवर्क को धीरे धीरे पूरे भारत में फैलाया गया। 1860 के दशक तक रेलवे ने भारत के प्रमुख शहरों को आपस में जोड़ना शुरू कर दिया। रेलवे ने माल और संसाधनों के परिवहन को सरल बनाया, जिससे उद्योगों को नई ऊंचाइयां मिली। कृषि से लेकर उद्योग तक रेलवे ने हर क्षेत्र को सशक्त किया। एक ऐसी यात्रा जिसने भाप इंजनों से लेकर बिजली पर चलने वाली ट्रेनों तक के सफर को तय किया। ये कहानी है रेलवे के विद्युतीकरण की, जिसने भारत को गति, सुविधा और पर्यावरणीय संतुलन का तोहफा दिया। भारतीय रेलवे के विद्युतीकरण की शुरुआत हुई 3 फरवरी 1925 को, जब पहली विद्युत ट्रेन ने मुंबई और कुर्ला के बीच 16 किलोमीटर की दूरी तय की। इस ट्रेन को 1500 वोल्ट डीसी प्रणाली से चलाया गया, जो भारतीय रेलवे के लिए एक नया युग लेकर आए। 1925 की शुरुआत के बाद भारतीय रेलवे ने धीरे धीरे अपने पूरे नेटवर्क का विद्युतीकरण करना शुरू किया। 1930 के दशक में लोकल ट्रेनों का विस्तार किया गया और 1950 तक मुंबई उपनगरीय नेटवर्क में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई। 1957 में 25 किलोवोल्ट एसी प्रणाली को अपनाने का निर्णय लिया गया, जिसने लंबी दूरी के मार्गों पर बिजली आधारित ट्रेनों को संभव बनाया। 1970 के दशक में भारतीय रेलवे ने तेजी से विद्युतीकरण की ओर कदम बढ़ाए। इस दौरान मध्य रेलवे ने कर्षण विभाग को मजबूत किया और महत्वपूर्ण मार्गों को विद्युत कर्षण में बदला गया। 2001 में मध्य रेलवे ने डीसी से एसी कर्षण कन्वर्शन की योजना शुरू की। 1500 वोल्ट डीसी प्रणाली को 25 किलोवोल्ट एसी प्रणाली में बदलने के लिए बड़े पैमाने पर तकनीकी सुधार किए गए। इसमें ओवरहेड वायर, सभी में चलने वाले 9 डिब्बों की लोकल ट्रेनों को बाहर तथा 15 डिब्बों में रूपांतरण करने में इसी के साथ एसी कर्षण के चलते ट्रेनों की रफ्तार में भी बढ़ोतरी देखी गई, जिससे दो शहरों के बीच की दूरी कम करने में काफी मदद मिली। डीसी प्रणाली की तुलना में एसी प्रणाली की रखरखाव लागत कम है। इससे पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा, क्योंकि ये प्रणाली अधिक पर्यावरण अनुकूल है। 1925 में 3 फरवरी को सर्वप्रथम मुंबई के वर्तमान छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से कुर्ला तक तथा रावली केबिन से माहिम तक डीसी विद्युतीकरण पूरा किया गया। और कल्याण से करजत डीसी विद्युतीकरण पूरा पुन्हा पाहून घ्या। 1951 को कुर्ला से मानखुर्द तक के हिस्से का डीसी विद्युतीकरण किया गया। 9 नवंबर 1982 को दिवा वसई रोड लाइन का डीसी विद्युतीकरण पूरा हुआ। 1993 में दिवा पनवेल तथा वाशी नेरुल बेलापुर लाइन को डीसी विद्युतीकरण किया गया। 4 अगस्त 2000 में थाने से तुर्भे के बीच डीसी विद्युतीकरण किया गया। सन 2001 में दिवा भारतीय रेलवे के स्वर्णिम इतिहास में आज एक और महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ रहा है,
भारतीय रेल के विद्युतीकरण के 100 साल पूरे होने पर हम उस ऐतिहासिक यात्रा को याद कर रहे हैं जिसने भारतीय रेलवे को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। ये कहानी है उस ऐतिहासिक यात्रा की जिसने भारत को जोड़ने और उसकी रफ्तार को बढ़ाने का काम किया। भारतीय रेलवे की शुरुआत एक ऐसा पल था जिसने इतिहास रच दिया। 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली रेलगाड़ी ने अपनी यात्रा शुरू की। इस रेलगाड़ी ने मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी तय की। उस समय की इस ऐतिहासिक ट्रेन में 14 डिब्बे और 400 यात्री थे। पहली रेलगाड़ी की सफलता के बाद रेलवे नेटवर्क को धीरे धीरे पूरे भारत में फैलाया गया। 1860 के दशक तक रेलवे ने भारत के प्रमुख शहरों को आपस में जोड़ना शुरू कर दिया। रेलवे ने माल और संसाधनों के परिवहन को सरल बनाया, जिससे उद्योगों को नई ऊंचाइयां मिली। कृषि से लेकर उद्योग तक रेलवे ने हर क्षेत्र को सशक्त किया। एक ऐसी यात्रा जिसने भाप इंजनों से